नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कौन करता है हमारे कर्मों का सच्चा न्याय? वह प्रभु जो हर जीव के दिलों की बात जानता है, जो पापियों को चेतावनी देता है और धर्मात्माओं को सम्मान देता है, जो माया के मोह में फंसे जीवों को अपने प्रेम से खींच लाता है, जिसकी एक कृपा दृष्टि पापी को भी हंस बना सकती है। आइए सुनते हैं वह दिव्य सत्य जो आत्मा को शांत करता है और हृदय को प्रभु की ओर मोड़ देता है। सतगुरु की वाणी से, जीवन के सबसे गहरे रहे से, प्रभु जल में, थल में, पृथ्वी पर हर जगह व्यापक है। प्रभु स्वयं ही बैठ के गौर से जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का न्याय करता है। मन के खोटे सब जीवों को मार के निकाल देता है, भाव अपने चरणों से विछोड़ देता है। सच के व्यापारियों को आदर बख्शता है, हरि ने यह धर्म का न्याय किया है। हे भाई, सारे प्रभु की महिमा करो, जिसने सदैव गरीबों अनाथों की रक्षा की है, धर्मियों को आदर दिया है और पापियों को दंड दिया है। मन का मुरीद जीव उस खोटी चंद्रे लक्षणों वाली मैली स्त्री जैसा है, जिसने घर में बसता अपना पति छोड़ दिया है और पराये आदमी के साथ प्यार डाला हुआ है। उसकी तृष्णा कभी नहीं मिटती और तृष्णा में जलती हुई बिलकती है। हे नानक, मनमुख जीव नाम के बिना बदशक्ल व कुरूप स्त्री के जैसा है और पति द्वारा भी दुत्कारी हुई है। जीवित पति वाली गुरमुख जीव स्त्री वह है जो गुरु के शब्द द्वारा सतगुरु के प्रेम प्यार में सदा अपने हरिपति की याद का आनंद लेती है। वह सुंदर नारी बहुत सुहाने रूप वाली व शोभा वाली है। हे नानक, नाम में जुड़ी होने करके गुरमुख सुहागन को मेलनहार हरि ने अपने में मिला लिया है। हे प्रभु, सब जीव तेरी ही महिमा करते हैं, जिनको तूने उन्हें माया में फंसे हुओं को निकाला है। हे हरि, सब जीव तेरे आगे सिर निवाते हैं, जिसे तूने उनको पापों से बचाया है। हे हरि, जिन्हें कहीं आदर नहीं मिलता, तू उनका मान बनता है। हे हरि, तू सर्वश्रेष्ठ है। हे भाई, प्रभु अहंकारियों को मार के विपदा में डाल के झुकाता है और मूर्ख मनमुखों को सीधे राह डालता है। प्रभु गरीब व अनाथ भक्तों को आदर बख्शता है। जो मनुष्य सतगुरु के भाने में जीवन व्यतीत करता है, उसका हरि की दरगाह में बड़ा आदर होता है। प्रभु का उत्तम नाम उसके मन में घर करता है, टिकता है, और कोई मायावी पदार्थ उत्तम नाम के संस्कारों को उसके हृदय में से दूर नहीं कर सकता। पर नाम प्राप्ति का कारण भाव भाना मानने का उद्यम मनुष्य के अपने वश में नहीं, कोई गुरमुख जीव ही समझता है कि जिस पे हरि खुद अपनी मेहर करे, उसको उस मेहर सदका उत्तम नाम प्राप्त होता है, क्योंकि हे नानक, कारण निर्माता के बस में है। हे नानक, जिन्होंने हर रोज एक रस प्रभु के नाम का स्मरण किया है, पति प्रभु की दासी माया उनकी सेवा में रहती है। भाव, वे लोग माया के पीछे नहीं घूमते, माया उनकी सेवक बनती है, क्योंकि संवारने वाले प्रभु के हुक्म में पूरे गुरु ने उन्हें पूर्ण कर दिया है और वे माया के पीछे डोलते नहीं। सतगुरु की कृपा से जिसने ये भेद समझ लिया है, उसने मुक्ति का दर ढूंढ लिया है। मनमुख लोग प्रभु का हुक्म नहीं पहचानते, इस करके उन्हें जालिम जम दंड देता है। गुरु के सन्मुख होके जिन्होंने स्मरण किया, वे संसार सागर से तर गए हैं, क्योंकि सतगुरु ने गुणों से अर्थात उनके हृदय में गुण प्रकट करके उनके सारे अवगुण मिटा दिए हैं। गुरु बड़ा बख्शिंद है। भक्त जनों को प्रभु पे ये भरोसा है कि प्रभु अंतर्यामी है, उसके बराबर और कोई दिलों की जानने वाला नहीं, और इसलिए प्रभु न्याय की विचार करता है। यदि ये भरोसा हो कि प्रभु अन्याय से नहीं मारता, तो कोई फिक्र डर नहीं रहता। प्रभु खुद अचूक है और उसका न्याय भी अचूक है। इस मार के सदके ही पापी मनुष्य पापों से तौबा करता है। हे भक्त जनों, विनम्र हो के प्रभु की महिमा करो,
प्रभु अपने भक्तों को विकारों से बचा लेता है। मन चाहता है कि अपने प्यारे को सदा मिली रहूं, अंदर दिल में परो के रखूं और सद्गुरु के लगाए प्रेम में सदा उस प्रभु की महिमा करती रहूं। पर हे नानक, जिस तरफ वह प्यारा प्यार से देखता है उसको ही अपने साथ मेलता है, और वही स्त्री सुहागन जीवित पति वाली कहलाती है। प्रभु जिस जीव पर मेहर की नजर करता है वह जीव सतगुरु की बताई कृत करके प्रभु से मिल जाता है। हरि नाम का स्मरण करके जीव मनुष्य स्वभाव से देवता बन जाते हैं। जिनका अहम दूर करके उस प्रभु ने अपने साथ मिलाया है वह गुरु के शब्दों के द्वारा विकारों से बच जाते हैं। हे नानक, प्रभु ने अपनी मेहर करके उन्हें अडोल अवस्था में टिका दिया। प्रभु ने भक्त जनों से स्वयं ही अपनी भक्ति करा के भक्ति की इनायत से उनको अपनी बड़ाई दिखाई है। प्रभु भक्तों के दिल में अपना भरोसा स्वयं उत्पन्न करता है तथा उनसे स्वयं ही सेवा उसने कराई है। भक्तों को अपने भजन का आनंद भी स्वयं ही बख्शता है और इस तरह उनको हृदय में अडोल बैठा रखा है। पर पापियों को अडोल चित्त नहीं रहने देता, चुन के उनको घोर नरक में डाल दिया है। भक्त जनों को प्यार करता है, उनका पक्ष करके उसने खुद उनको विकारों से बचाया है। कुबुद्धि मनुष्य के अंदर की मरासनी डूमनी है, बेतर्स कसाइन है, पर निंदा अंदर की चूहड़ी गंदगी है और क्रोध चंडालन है, जिस ने जीव के शांत स्वभाव को ठग रखा है। यदि ये चारों भीतर ही बैठी हों तो बाहर चौका स्वच्छ रखने के लिए लकीरें खींचने का क्या लाभ। हे नानक, जो मनुष्य सच को चौका स्वच्छ करने की जुगती बनाते हैं, उच्च आचरण को चौके की लकीरें बनाते हैं, जो नाम जपते हैं और इसको तीर्थ स्नान समझते हैं, जो और लोगों को भी पापों वाली शिक्षा नहीं देते, वह मनुष्य प्रभु की हजूरी में अच्छे गिने जाते हैं। जिस ओर प्रभु प्यार से देखे उसका बगुलापन भाव पाखंड दूर होना क्या मुश्किल है, और उसका हंस भाव उज्ज्वलमती बनना क्या मुश्किल है। हे नानक, अगर प्रभु चाहे तो वह बाहर से अच्छे दिखने वाले की तो क्या बात, कोय को भी अर्थात अंदर से गंदे आचरण वाले को भी उज्ज्वल बुद्धि हंस बना देता है। जिस काम को सिरे चढ़ाने की इच्छा हो उसकी पूर्णता के लिए प्रभु के पास विनती करनी चाहिए। इस तरह सतगुरु की शिक्षा से सदा स्थिर प्रभु कार्य सवार देता है। संतों की संगति में नाम खजाना मिलता है और आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल चख सकते हैं। सो यह विनती करनी चाहिए कि हे डर नाश करने वाले और दया करने वाले हरि, दास की लज्जा रख, दास की लज्जा रख लो। हे नानक, इस तरह प्रभु की महिमा करने से अलख प्रभु के साथ सांव डाल लेते हैं। जो हरि सब जीवों को धर्वासा देता है, ये जिंद और शरीर सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हे नानक, गुरु के सन्मुख रह के ऐसे दातार की नित्य सेवा करनी चाहिए। सदके हूं उनसे जिन्होंने हरि का स्मरण किया है। उनके मुख सदा खिले रहते हैं और सारा संसार उनके आगे सिर निवाता है। अगर गुरु मिल जाए तो मनुष्य की तवज्जो माया की ओर से हट जाती है। ऐसे मनुष्य को खाने खर्चने के लिए जैसे सारी ही माया मिल जाती है। 18 ही सिद्धियां भाव आत्मिक शक्तियां उसके पीछे लगी फिरती है, पर वह परवाह नहीं करता और अपने हृदय में अडोल रहता है। सहज स्वभाव एक रस उसके अंदर नाम जपने की लहर चलती रहती है और प्यार की चाहत में वह हरि के साथ तवज्जो जोड़े रखता है। हे नानक, हरि की ऐसी भक्ति उनके हृदय में बसती है जिनके मस्तक पे पिछली भक्ति वाले किए कामों के संस्कारों के अनुसार धूर से ही भक्ति वाले संस्कार लिखे पड़े हैं। मैं प्रभु पति का ढारी प्रभु के दर पर पहुंचा। प्रभु के दरबार में मुझरारी की पुकार सुनी गई और मुझे दर्शन हुए। मुझरारी को हरि ने बुला के पूछा, हे ढारी, तू किस काम के लिए आया है? मैंने विनती की, हे दयावान प्रभु, सदा
यही दान बख्शो कि तेरे नाम का स्मरण करूं। विनती सुन के दातार हरि ने अपना नाम मुझसे जपाया और मुझे नानक को आदर भी दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।